हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू द एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की और एयर के कंपैरिजन में। हमें पता है कि ये दिया है हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये दिया हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे क्या पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लेट्स सी, डेटा फॉर्मेट में लिखते हैं। गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया 4/3, और हमें क्या चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ना हमें पता है कि तीन मीडियम्स अगर हमने कंसिडर किए हैं तो तीन मीडियम्स के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन लिख सकते हैं। ए म्यू डब्ल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी सी अपॉन सी डब्ल्यू, दिस विल बी सी डब्ल्यू अपॉन सी जी, दिस विल बी सी अपॉन सी जी। अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू। सो इस ये वैल्यू हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो ये टर्म हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज है 3/2। कैसे 3/2? 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4/3। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की वैल्यू क्या आएगी 9/8। नाउ लेट्स से एक और क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एक लाइट की वेवलेंथ जो है एयर में है 6000 एंगस्ट्रॉम और अब वो ट्रैवल करने वाली किसी दूसरे मीडियम में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, यानी कि हमें इस एक ऐसे मीडियम की बात कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उस मीडियम में हमें उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है लाइट की। और हमें दिया है c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हम अप्रोक्सीमेटली सेम लेते हैं। नाउ वी नो डेटा हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर को अगर हम इन जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पावर -7, राइट, 10⁻⁻7। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन एज 1.5। स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है 3 × 10⁸। नाउ वी नो स्पीड ऑफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इन एयर मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ इन एयर। सो फ्रीक्वेंसी अगर आपको एयर में चाहिए क्या हो जाएगी, स्पीड अपॉन वेवलेंथ इन एयर। नाउ अब ये रेशियो आपको फाइंड करना है, कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। सो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻⁻7। 3/6 will give you 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। पावर -7 ऊपर जाके हो जाएगी पावर +7, टोटल विल गिव यू 10⁻15। एंड इसी को आप दूसरे मेथड में लिख सकते हैं 5 × 10⁻14। एंड वी नो कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इन एयर कम्स आउट टू बी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। बट हमें उन्हें मीडियम में देना है फ्रीक्वेंसी, हमने तो अभी एयर में फाइंड किया है। वी नो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है सोर्स पे। अगर आप सोर्स नहीं चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम अनलेस द सोर्स इज चेंज्ड। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपने चेंज नहीं किए, क्यों? क्योंकि हमने सोर्स नहीं चेंज किया। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, भले ही आप मीडियम चेंज कर दे, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो फ्रीक्वेंसी इन एयर और फ्रीक्वेंसी इन मीडियम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो वही हमने लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट remain same. So frequency in medium equal to frequency in air is equal to 5 × 10⁻14 Hz. ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया मीडियम में। अब हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ। कैसे मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हेल्प करके हम फाइंड कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये आप क्या लिख रहे हैं, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। आपने अभी अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी इन मीडियम और एयर की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, कैंसिल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम।
नाउ हमें चाहिए वेवलेंथ इन मीडियम, सो व्हाट वी विल डू, लैम्डा ए डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये आपको कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, डिवाइड करेंगे 1.5 से तो कैंसिल करके आपको वैल्यू क्या आएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये दो प्रॉब्लम्स में हम किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। डायग्राम आप में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मिरर से, कॉनकेव मिरर से कितना दूर है 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसकी फोकल लेंथ जो है इस मिरर की वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, और बताया गया है कि जो मिरर है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके बीच में ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 3/2 और उसकी थिकनेस दी गई है 6 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये 6 सेंटीमीटर का स्लैब बीच में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ड्यू टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब, हमें पता है कि ग्लास स्लैब जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई एक अदर मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं हम अगर, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, ठीक है, उनकी लोकेशंस टेम्पररी चेंज होते हैं, कुछ चेंज होता है, अपरेंट चेंज जिसे हम कहते हैं। नाउ ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पर है 32 सेंटीमीटर पे, बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्लास स्लैब, मिरर के पास जो रेज आने वाली हैं उनको ऐसा नहीं फील होगा कि 32 सेंटीमीटर से आ रही है। इट वुड अपीयर कि जो रेज हैं ये किसी और डिस्टेंस से आ रही हैं, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि ग्लास स्लैब में जो नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है 1 - 1/u × t। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x = डेल्टा x = 2 सेंटीमीटर। यानी कि ग्लास स्लैब की वजह से आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो रेज आ रही हैं, वो अपीयर होगा कि वो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई हैं। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है बट इट विल फील लाइक ऑब्जेक्ट समवेयर अराउंड इधर है। कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है 2 सेंटीमीटर से। सो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा सा साइड में होगा। कितना साइड में, 32 - डेल्टा x विच विल गिव यू व्हाट 30 सेंटीमीटर, क्योंकि डेल्टा x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मिल गया इस मिरर के लिए, कितना है 30, लेफ्ट में है तो हम उसे नेगेटिव लिखेंगे। फोकल लेंथ हमें पता है, तो क्या हम उसकी इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? यस। So by mirror formula we can write 1/v + 1/u is equal to 1/f। वैल्यू जब आप पुट करेंगे u की एज -30, f की एज -10, तो आपको v की वैल्यू मिलेगी -15। -15 का मतलब क्या है, इमेज जो है वो मिरर के लेफ्ट पर बनेगी। कितने डिस्टेंस पर बनेगी 15 सेंटीमीटर। नाउ इमेज कहाँ बनती 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रे आती और ये इस लोकेशन पर मीट कर दी, इस लोकेशन पर। लेकिन ये ग्लास स्लैब के इंट्रोडक्शन की वजह से ये इमेज जो है थोड़ी सी क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। सिंस आपको बताया गया है कि ये जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो डिस्टेंस है x की वैल्यू वो दी गई है 5 सेंटीमीटर और आपकी इमेज कहाँ पर है 15 सेंटीमीटर पर, राइट। आपने फाइंड किया अभी, लेकिन एक्चुअली 15 सेंटीमीटर पर बनेगा क्या इमेज फाइनल? नहीं। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब की वजह से ये रे जो यहाँ पर मीट करनी चाहिए थी वो थोड़ी सी अपनी पाथ चेंज करके पॉइंट I पर मिलेगी। कितना शिफ्ट होगा 2 सेंटीमीटर, राइट। सो 15 ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है, उसमें 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आप ऐड कर दीजिए। सो वो होगी नई लोकेशन फाइनल इमेज की, यानी कि फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी 15 + 2 दैट इज 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। सो आई होप आपको समझ में आया कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब की वजह से एक मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस आपको दी गई है, उसकी वजह से आपकी इमेज की लोकेशन किस तरह से चेंज हो सकती है। थैंक यू।